नमः संस्कृताय। आज हम टीजीटी संस्कृत के जो पुराने पेपर हैं उन्हें 2021 का जो पेपर आया था पिछले साल वाला, तो उसे कर रहे हैं। उसका व्याख्या सहित विवेचन करते हैं। प्रश्न नंबर 1। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम् अत्र स्थायी भूषणं किं वाणीरूपभूषणम्। भर्तृहरि मुक्तक काव्य के प्रणेता माने जाते हैं। नीति शतकम 111 श्लोक, श्रृंगार शतकम 103 श्लोक, वैराग्य शतकम 111 श्लोक, ये 3 इनके प्रसिद्ध मुक्तक काव्य हैं। वाक्यपदीयम इनके द्वारा रचित व्याकरण ग्रंथ है। इनके पिता गंधर्व सेन मालव देश के राजा, पत्नी पिंगला तथा गुरु गोरखनाथ माने जाते हैं। भर्तृहरि रचित नीति शतकम की कुछ प्रमुख सूक्तियाँ निम्नलिखित हैं। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। वाणी रूपी आभूषण को सदा रहने वाला अर्थात कभी न नष्ट होने वाला बताया गया है। दूसरी सूक्ति है, कुतस्य स्यु कुपरीक्षकः न मणिहो येरर्गतः पातितः। भर्तृहरि नीति शतकम में विद्वत पद्धति में कहते हैं कि कुत्सित हैं वे रतन पारखी जो मणि को न पहचान कर उसका मूल्य बहुत कम आंकते हैं। तीसरी सूक्ति है, सत्संगति कथ्य किम न करोति पुंसाम। भला कहो सत्संगति मनुष्य की कौन सी भलाई नहीं करती। विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम विद्या विहीनः पुरुष पशु। राजाओं के बीच में विद्या ही पूजी जाती है, धन नहीं पूजा जाता। विद्या विहीन मनुष्य पशु के समान है। अवस्था वस्तुनि प्रथयति च संकोचयति च। धनिकों की अवस्था भी पदार्थों को बड़ा या छोटा बनाती है। वारांगनेव निरपनीति अनेक रूपः। भर्तृहरि नीति शतकम में अर्थ पद्धति में कहते हैं कि राजनीति वेश्या के समान अनेक रूप धारण करती है। नाना फलम फलती कल्पलतेव भूमि। अच्छी तरह से पाली पोसी जाएगी तो यह पृथ्वी कल्प वृक्ष की जैसी बहुत फलेगी। सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ते। सोने में ही सब गुण होते हैं। स्पष्टीकरण, उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि क्षीयन्ते वाग्भूषणम भूषणम यह सुभाषित भर्तृहरि के नीति शतकम के विद्वत पद्धति से लिया गया है। इसमें स्थायी भूषण वाणी रूप भूषण को माना गया है, अतः विकल्प भी सही है। ब्रह्मणः आत्म अधीनम एकांत गुणम यो अस्ति अपंडितानाम। तो इसमें मौनावलंबनम व्याख्या नीति शतकम भर्तृहरि रचित मुक्तक काव्य है। इसमें 10 पद्धतियाँ हैं तथा 111 श्लोक हैं। मूर्ख पद्धति में मूर्खों के लिए मौन रहना शेषकर है, ऐसा बताते हुए भर्तृहरि कहते हैं, विभूषणम मौनम अपंडितानाम। मूर्खों को अपनी मूर्खता छिपाने का साधन बताते हुए भर्तृहरि कहते हैं कि मूर्खों के लिए विद्वान की सभा में मौन रहना विशेष रूप से आभूषण स्वरूप हो जाता है। ज्ञान लब्धु विदग्धम ब्रह्म अपि नरम न रंजयति। रंज ज्ञान के कारण, रंच मतलब थोड़े अल्प ज्ञान के कारण गर्वित मूढ़जन को ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकता। सेवा धर्मः परम गहनो योगिनाम अपि गम्यः। भर्तृहरि ने नीति शतकम के दुर्जन पद्धति में कहा है कि सेवा धर्म बड़ा ही विकट है, योगियों को भी अगम्य है, दुर्बोध है। छाएव मैत्री खल सज्जनानाम। भर्तृहरि ने नीति शतकम में दुर्जन पद्धति में कहा है कि पूर्वाह्न और अपराह्न काल की छाया की जैसी खल और सज्जनों की मित्रता होती है। सत्ताम केनोच्छिष्टम विषम असिधारा व्रतम इदम। भर्तृहरि ने नीति शतकम के सुजन पद्धति में कहा है कि यह कठिन असिधारा व्रत अर्थात तलवार पर चलने के समान कठोर व्रत सज्जनों को किसने उपदेश किया अर्थात किसी ने सिखाया। शीलम परम भूषणम। भर्तृहरि ने नीति शतकम के धैर्य पद्धति में कहा कि शील बड़ा भारी भूषण है, यह सब की जड़ है।
मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम। भर्तृहरि नीति शतकम के धैर्य पद्धति में कहते हैं कि अपना काम पूरा करने वाले मनस्वी लोग सुख दुख की परवाह नहीं करते। स्पष्टीकरण, यहाँ विभूषणम मौन पंडितानाम से स्पष्ट है कि मूर्खों के लिए मौन अवलंबन ही एकमात्र आभूषण बताया गया है। विशेषकर विद्वानों की सभा में विकल्प ए सही है। यत् पूर्वम विधिनाम ललाट लिखितम तन्मार्जितुम का क्षमा सूक्ति इयम कस्य ग्रंथस्य, तो ये नीति शतकम की है। नीति शतकम के लेखक भर्तृहरि। विधा मुक्तक काव्य, कुल श्लोक 111, पद्धतियाँ यह 10 हैं जो निम्न है। अज्ञ पद्धति, मूर्ख निंदा पद्धति, विद्वत पद्धति, मानसौर्य पद्धति, अर्थ पद्धति, दुर्जन पद्धति, सुजन पद्धति, परोपकार पद्धति, धैर्य पद्धति, दैव पद्धति। दैव पद्धति को भाग्य पद्धति भी कहते हैं। कर्म पद्धति। यत् पूर्वम विधि नाम ललाट लिखितम तन्मार्जितुम का क्षमः। भर्तृहरि ने नीति शतकम के परिशिष्ट में कहा है कि जो विधि के द्वारा ललाट में पहले से ही लिख दिया गया है उसे कौन मिटा सकता है। नहीं गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। भर्तृहरि नीति शतकम के मूर्ख पद्धति में कहते हैं कि नीच अपनाई हुई वस्तु की तुच्छता की परवाह नहीं करता, अर्थात स्वगृहीत वस्तु की क्षुद्रता पर ध्यान नहीं देता। प्रायो गच्छति यत्र दैवहतक तत्र इव यानति आपदः। भर्तृहरि नीति शतकम में धैर्य पद्धति में कहते हैं कि अभागा जहाँ जहाँ जाता है विपत्ति भी उसके पीछे पीछे पड़ जाती है। भाग्यानि पूर्व तपसा खलु संचितानि काले फलन्ति पुरुषस्य यथा इव वृक्षः। भर्तृहरि नीति शतकम के कर्म पद्धति में कहते हैं कि जैसे वृक्ष के फल फलते हैं उसी तरह पूर्व की तपस्या से सिंचित किए हुए मनुष्य के कर्म, जिन्हें भाग्य कहते हैं, समय पाकर फल धारण करते हैं। महताम निहिसीमना चरित्र विभूतयः। भर्तृ नीति शतकम के मानसौर्य पद्धति में कहते हैं कि बड़ों की चरित्र महिमा असीम होती है। स्पष्टीकरण, उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि यत् पूर्वम क्षमः, यह सूक्ति भर्तृहरि के नीति शतकम के परिशिष्ट से लिया गया है, अतः विकल्प भी सही है। उत्तम जना किम न परित्यजन्ति, उत्तम जना किम न परित्यजन्ति प्रारब्ध कार्यम। भर्तृहरि विरचित नीति शतकम में नीच, मध्यम और उत्तम कोटि के पुरुषों के अंतर स्पष्ट किया गया है। जगत में कार्य करने की क्षमता के आधार पर ही मनुष्य की श्रेणी निश्चित की जा सकती है। प्रारब्धम उत्तम जना न परित्यजन्ते। भर्तृहरि विरचित नीति शतकम के धैर्य पद्धति में कहा गया है कि श्रेष्ठ मनुष्य बार बार विघ्नों से प्रताड़ित पीड़ित होने पर भी प्रारंभ किए गए कार्य को नहीं छोड़ते, अर्थात विघ्न आने पर भी कार्य को पूर्ण करते हैं। मूर्खस्य न अस्ति औषधम। भर्तृहरि नीति शतकम के मूर्ख पद्धति में कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु की दवा शास्त्र में विहित है, परंतु मूर्ख की दवा कुछ भी नहीं है। धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। भर्तृहरि नीति शतकम के परिशिष्ट में कहते हैं कि जिस स्त्री की चिंता में मैं सदा किया करता हूँ वह मुझसे विरक्त रहती है, वह किसी दूसरे पुरुष को चाहती है, वह पुरुष भी दूसरी स्त्री में प्रेमासक्त है। कोई दूसरी स्त्री हमारे लिए तड़प रही है, वह स्त्री को धिक्कार है, उस पुरुष को धिक्कार है, कामदेव को धिक्कार है, और धिक्कार है उस स्त्री को जो मुझे चाहती हो, और धिक्कार है मुझको भी। न भवति विषतंतुवारणम वारणानाम। भर्तृहरि नीति शतकम के विद्वत पद्धति में कहते हैं कि उन मदमस्त हाथियों को बांधने के लिए कमल के डंठल का सूत सीकर जंजीर नहीं हो सकता। परिवर्तनी संसारे मृतः को वाने जायते सह जायतो येन जातेन याति वंशा समुन्नतिम। भर्तृहरि नीति शतकम के मानसौर्य पद्धति में कहते हैं कि इस परिवर्तनशील संसार में कौन नहीं जन्मता और कौन नहीं मरता, पर यहाँ उसी का जन्म लेना सफल है जिसके जन्म लेने से वंश की उन्नति हो। मणिना भूषित सर्पः किम असौ न भयंकर। भर्तृहरि नीति शतकम में दुर्जन पद्धति में कहते हैं कि मणि से भूषित सर्प क्या भयंकर नहीं होता। मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम।
भर्तृहरि नीति शतकम के धैर्य पद्धति में कहते हैं कि अपना काम पूरा करने वाले मनस्वी लोग सुख दुख की परवाह नहीं करते। स्पष्टीकरण उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रारब्धम उत्तम जनान परित्यजन्ति। इस सूक्ति से विदित है कि उत्तम जन प्रारंभ किए गए कार्यों को कभी नहीं छोड़ते। विकल्प सी सही है। विवेक प्रश्न नंबर 5। विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः सतमुखा इति अयं सूक्ति विद्यते नीतिशतके। भर्तृहरि विरचित नीति शतकम के मूर्ख पद्धति में कहते हैं कि विवेक शून्य मनुष्य का उत्तरोत्तर अधोपतन होता है और सैकड़ों प्रकार से होता है। अतः विवेकहीन पुरुष बहुविध अवनति को प्राप्त करता है। विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः सतमुखा भर्तृहरि नीति शतकम के मूर्ख पद्धति में कहते हैं कि जिनका विवेक भ्रष्ट हो गया है उनका पतन सैकड़ों प्रकार से होता है। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पूर्तो मा ब्रूहि दीनं वचः। भर्तृहरि नीति शतकम में कहते हैं कि जिस को देखो उसी के सामने अपना दीन वचन मत कहो, सभी को अपनी कात्रोक्ति मत सुनाओ। एकेनापि हि सूरेण पदाक्रांतं महीतलं क्रियते भास्करेण एव स्फुरित तेजसः। भर्तृहरि नीति शतकम में कहते हैं कि सारा महीतल एक ही वीर से पदाक्रांत होता है। जिस तरह से अति जाज्वल्यमान अति चमकीले एक ही सूर्य की किरणों से सारा संसार प्रकाशित हो जाता है। ब्रह्मांड को उदुम्बरांत आंतर मसक वध परे जंतवो जात नष्टः। भर्तृहरि नीति शतकम के परोपकार पद्धति में कहते हैं कि जगत के जन्मने के बाद कुछ लोग उसी तरह व्यर्थ मर जाते हैं जैसे गूलड़ के कीड़े। प्रायणः अधम मध्यम उत्तम गुणः संसर्गतो जायते। भर्तृहरि नीति शतकम के सुजन पद्धति में कहते हैं कि प्राय अधम मध्यम और उत्तम गुण संसर्ग से ही उत्पन्न होते हैं। संपत्सु महत्तां चितां भवेत् उत्पल कोमलम आपत्सु च महाशैल शिला संघात ककरसम। भर्तृहरि नीति शतकम के सुजन पद्धति में कहते हैं कि संपत्ति में बड़ों का चित्त कमल के जैसा कोमल रहता है, पर जब विपत्ति आ धमकती है तब वही उत्पल कोमल चित्त महाशैल की चट्टान के समान कड़ा हो जाता है। स्पष्टीकरण उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विवेक भ्रष्टानां सतमुखा यह सूक्ति भर्तृहरि के नीति शतकम के मूर्ख पद्धति से ली गई है, अतः विकल्प भी सही है। मनुष्याणां देहस्य शत्रु कहा तो आलस्यम। भर्तृहरि प्रणीत नीति शतकम में अनंत ज्ञान में स्वानुभाव मात्र से जानने योग्य ज्योति स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार किया गया है, अतः नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। मंगलाचरण दिक्कालाद्यनवच्छिन्न अनंत चिन्मात्र मूर्तये में अनुष्टुप छंद है। आलस्य ही मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपु न अस्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। भर्तृहरि नीति शतकम में कहते हैं कि आलस्य मनुष्य के देह में रहने वाला बड़ा भारी शत्रु है, उद्यम के समान मित्र नहीं। उद्यम करने से मनुष्य कभी दुख नहीं उठाता, कभी निराश नहीं होता। तदा मूर्खो अस्मि इति ज्वर इव मेदो में व्यपगता। भर्तृहरि नीति शतकम के मूर्ख पद्धति में कहते हैं कि जब मैं पंडितों की संगति से थोड़ा थोड़ा जानने लगा तब मैं अपने को मूर्ख समझने लगा और तब मेरा गर्व ज्वर जैसे धीरे धीरे हटने लगा। न ही गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। भर्तृहरि नीति शतकम के मूर्ख पद्धति में कहते हैं कि नीच व्यक्ति अपनाई हुई वस्तु की तुच्छता की परवाह नहीं करता, स्वगृहीत वस्तु की क्षुद्रता पर ध्यान नहीं देता। दानं भोगो नाश त्रिस्त्रोः गत्यो भवन्ति वितस्यः यो न ददाति न भुनक्ते तस्य तृतीयगतिः भवति। भर्तृहरि नीति शतकम के अर्थ पद्धति में कहते हैं कि धन की 3 ही गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। जो नहीं देता नहीं खाता उसके धन की तीसरी गति होती है। मन्यामहे मल्यमेव यदाश्रयेण कंकोल निम्बकुटजापि चंदनानि। भर्तृहरि कहते हैं कि हम मल्य पर्वत को ही मानते हैं, उसको सराहते हैं।
जहाँ रहकर कंकोल, नीम और अर्जुन वृक्ष भी चंदन हो जाते हैं। हथ विधि परिपाका के नवालंघनिया। भर्तृहरि नीति शतकम के दैव पद्धति में कहते हैं कि भाग्य का लिखा विधि के विधान को कौन मिटा सकता है। स्पष्टीकरण उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि नीति शतकम के अनुसार मनुष्य के देह का शत्रु आलस्य को माना गया है, अतः विकल्प भी सही है। धनस्य महत्ताम कस्मिन् वाक्ये अकथयत्। प्रश्न है, धनस्य महत्ताम कस्मिन् वाक्ये अकथयत्। उत्तर है, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति। व्याख्या, श्री भर्तृहरि विरचित नीति शतकम के अर्थ पद्धति में धन की महिमा को बताया गया है। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते। भर्तृहरि नीति शतकम के अर्थ पद्धति में कहते हैं कि सोने में ही सब गुण रहते हैं। अबोधो अपहत च अन्ये जीर्णम अंगे सुभाषितम। भर्तृहरि नीति शतकम के मूर्ख पद्धति में कहते हैं कि बेचारा सुभाषित मेरे शरीर के भीतर ही बूढ़ा हो गया। ये शाम तान प्रति मानम उज्झत निरपहा कस्तैहि सह स्पर्धते। भर्तृहरि नीति शतकम के विद्वत पद्धति में कहते हैं कि विद्यारूपी धन जिस महापुरुष के पास है उसके प्रति घमंड करना छोड़िए, भूल कर भी घमंड न कीजिए। कौन उनकी बराबरी कर सकता है। न तो अस्य दुग्ध जल भेद विधो प्रसिद्धाम वैदग्ध्य कीर्तिम अपहर्तुम असौ समर्था। भर्तृहरि नीति शतकम के विद्वत पद्धति में कहते हैं कि विधाता दूध और पानी को अलग अलग कर देने वाले गुण को हंसों से नहीं छीन सकता। जयंती ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वरः नास्ति येषां यशः काय जरा मरणजं भयम्। भर्तृहरि नीति शतकम के विद्वत पद्धति में कहते हैं कि वे सुकृति पुण्यवान सिंगार आदि रसों में सिद्ध कवीश्वर विजयी होते हैं, जिसके यश रूपी शरीर में जरा मरण का भय नहीं रहता। मतेभेन्द्र विभिन्न कुंभ पिसिता ग्रासैक बद्ध स्पृहा किम जीर्णम तृणमत्तिः मान महत्ताम अग्रेसरः केसरिः। भर्तृहरि नीति शतकम के मानसौर्य पद्धति में कहते हैं कि माननीयों में अग्रगण्य वह केसरी मदमत्त गजेंद्र के मस्तक को फाड़कर उसके ही मांस को खाने की इच्छा करता है। क्या कभी वह सूखी घास खाता है। सर्वः कृच्छ्रत गतो अपि वांछति जना सत्वनुरूपम फलम। भर्तृहरि नीति शतकम के मानसौर्य पद्धति में कहते हैं कि विपत्तिग्रस्त होने पर भी सब कोई अपने बल के योग्य ही फल की कामना करता है। स्पष्टीकरण उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति यह सूक्ति नीति शतकम के अर्थ पद्धति से लिया गया है। इस सूक्ति में धन की महत्ता को बताया गया है, अतः विकल्प ए सही है। नीति शतक के अनुसार मूर्खाणाम आभूषणम किम। तो नीति शतक के अनुसार मूर्खानाम आभूषणम मौनम। महाकवि भर्तृहरि प्रणीत नीति शतकम में 10 पद्धतियों के अंतर्गत अनेक सूक्तियों का वर्णन किया गया है, जिसमें मूर्ख पद्धति नामक प्रथम पद्धति में मूर्खों के लिए मौन रहना श्रेष्ठ कहा गया है। विभूषणम मौनम अपंडितानाम। महाकवि भर्तृहरि नीति शतकम के मूर्ख पद्धति में कहते हैं कि मूर्खों के लिए विद्वानों की सभा में कौन विशेष रूप से आभूषण स्वरूप हो जाता है। न कश्चित चंड कोपानम आत्मीयो नाम भूभुजाम। महाकवि भर्तृहरि नीति शतकम के दुर्जन पद्धति में कहते हैं कि जिनका कोप बड़ा प्रचंड है उन राजाओं का कोई भी अपना नहीं होता। प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मा नाम। महाकवि भर्तृहरि नीति शतकम के सुजन पद्धति में कहते हैं कि सब गुण महात्माओं में स्वभाव से ही सिद्ध होते हैं, अर्थात अपने आप हो जाते हैं। भवन्ति नर्मा सर्वा फलोद्गमयी नवाम्बुभिदुर्विलम्बिनो घनः अनुधत्ता सत्पुरुषा समृद्धिभिः स्वभाव एवं एषः परोपकारिणाम्। महाकवि भर्तृहरि नीति शतकम के परोपकार पद्धति में कहते हैं कि फल के भार से वृक्ष झुक जाते हैं, जल से भर जाने पर घटा आकाश में लटक जाती है,
ऐसे ही सज्जन लोग समृद्धि पाकर उद्धत नहीं होते। परोपकारी जीवों का यही स्वभाव है। संतः स्वयं परहिते विहिताभियोगः। महाकवि भर्तृहरि नीति शतकम के परोपकार पद्धति में कहते हैं कि संत लोग अपने आप ही किसी के प्रार्थना न करने पर ही परोपकार करने का आग्रह करते हैं। लोकत्रयं जयति कृत्स्नम् इदं सह धीरः। महाकवि भर्तृहरि नीति शतकम के धैर्य पद्धति में कहते हैं कि धीर पुरुष इस संपूर्ण त्रिभुवन को जीतता है। स्पष्टीकरण उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मूर्खों का आभूषण मौन है, अतः विकल्प सी सही है। किरात अर्जुनीय कस्य रसस्य प्रधानस्य, तो वीर रस प्रधान है। किरात अर्जुनियम भारवी विरचित वीर रस प्रधान 18 सर्गों का वृत्तय में परिगणित एक महाकाव्य है, जिसका कथानक महाभारत के वन पर्व से उद्धृत है। महाकाव्य किरात अर्जुनियम भारवी 18 सर्ग वीर रस शिशुपाल वध माघ 20। किरात अर्जुनियम भारवी 18 सर्ग वीर रस शिशुपाल वधम माघ 20 सर्ग वीर रस। नैषधीय चरितम श्रीहर्ष 22 सर्ग सिंगार रस। कुमार संभवम कालिदास 17 सर्ग सिंगार रस अन्यमत 8। रघुवंशम कालिदास 19 सर्ग वीर रस। बुद्धचरितम आशुघोष 28 सर्ग शांत रस। प्रमुख नाटक मालती माधवम भवभूति 10 अंक सिंगार रस। महावीर चरितम भवभूति 7 अंक वीर रस। उत्तर रामचरितम भवभूति 7 अंक करुण रस। मालविका अग्निमित्रम कालिदास 5 अंक सिंगार रस। विक्रम उर्वशीयम कालिदास 5 सर्ग और सिंगार रस। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास 7 सर्ग 7 अंक सिंगार रस। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त 7 अंक वीर रस। वेणी संहार भट्टनारायण 6 अंक वीर रस। मृष्कटिकम शूद्रक सिमुक 10 अंक सिंगार रस। नागानंद हर्षवर्धन 5 अंक शांतिया वीर रस। अनर्घ राघव मुरारी 7 अंक सिंगार रस। कुंदमाला दिंगनांग 6 अंक करुण रस। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि महाकवि भारवी प्रणीत किरात अर्जुनियम में वीर रस की प्रधानता है, अतः विकल्प सी सही है। ये साम्य विद्या न तपो न दानम डैश 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 मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति। इस श्लोक में मृगा इति पदस्य को अर्था पशवः पशु। कुछ शब्दार्थ हैं नीति शतकम के। मृगः पशवः पिशुनता चुगलखोरी वारांगना वेश्या क्षयिणी क्षय होने वाली दरी गुफा कंदरा कुलिसः व्रज अश्विन प्राणों को सिकता बालू करंड पिटारी पिशितम मांस बलभिद्र इंद्र कैतवम धूर्तता कपट जम्बूकम सियार लांगलम पूंछ गजपुंगवा गजश्रेष्ठ कैरवम कुमुद इनकांतः सूर्यकांतमणि मूकः गूंगा आखू चूहा नागेंद्र गजराज वारणः हाथी द्वीपः हाथी। माघवा इंद्र सुरपति इंद्र कमठपतिना कच्छपराज पयोधि समुद्र भीरु डरपोक कलत्रम पत्नी कृकवाकुः मुर्गः कृशाहनु अग्नि में हुत भुक अग्नि कुरंग मृग कंथाधारी गूदड़ी धारण करने वाला सुहृद मित्र इभेंद्र हाथी केसरी सिंह भुजंग सांप विहंग पक्षी अनृतः झूठी आहवे युद्ध में अंगना नारी जलधरः बादल जीमूतः मेघ जलधर मेघ घनः बादल। स्पष्टीकरण उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि महाकवि भर्तृहरि प्रणीत नीति शतकम के परिशिष्ट में यह पंक्ति है। ये साम्य विद्या न तपो न दानम मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति। इस पंक्ति में मृगा पद का अर्थ पशवा है। क्रियासु युक्तये नृपः चाचक्षुषो न वंचनीया प्रभवो अनुजीभिः। चार चक्षुष को अस्ति, तो चार चक्षुष जो है वो राजा का विशेषण है और यहाँ राजा युधिष्ठिर का
महाकवि भारवी प्रणीत किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं। प्रथम सर्ग में वंशस्थ, पुष्पिताग्रह और मालिनी छंदों का प्रयोग हुआ है। किरातार्जुनीयम के प्रथम 3 सर्गों को पाषाण त्रय कहा जाता है। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में वनेचर युधिष्ठिर से कहता है, क्रियासु युक्तै नृपः चाक्षुषो न वञ्चनीया प्रभवो अनुजीविभिः अतो अर्हसि क्षन्तुं साधु साधु वा हितं मनोहारी च दुर्लभम वचः। हे राजन, करणीय कार्यों में नियुक्त किए गए सेवकों को चाहिए कि वे गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले अर्थात सर्वात्मनः गुप्तचरों पर समाश्रित प्रभुओं को वंचना न दें। अतएव मेरे प्रिय अथवा प्रिय कथन को आप सहन करें, क्योंकि हितकारिणी साथ ही साथ मनोहारिणी भी ऐसी वाणी दुर्लभ होती है। प्रयुक्त पद चाक्षुषः गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले अर्थात राजा प्रभवा का विशेषण है। मानधना दुर्योधन के सैनिकों के लिए, महोजसः धनुधारी सैनिकों के लिए, धनार्चितः दुर्योधन के सैनिकों के लिए, संयति लब्ध कीर्त्या दुर्योधनों के सैनिकों के लिए, न संहता न भिन्नवृत्त्या दुर्योधन के सैनिकों के लिए, कृष्णः द्रौपदी के लिए, द्रुपद आत्मजा द्रौपदी के लिए, आखंडल सूनु अर्जुन के लिए, अनुरक्त साधना युधिष्ठिर के लिए, कुलाभिमानी युधिष्ठिर के लिए, नरदेव युधिष्ठिर के लिए, लोहित चंदनोचिता भीम के लिए, महारथा भीम के लिए, रेणुरूषिता भीम के लिए, वृकोदरा भीम के लिए, सत्यधना युधिष्ठिर के लिए, वासवोपमहा अर्जुन के लिए, धनंजय अर्जुन के लिए, वनांत संज्ञा कठिनी कृताकृति नकुल सहदेव के लिए, अगजौ गजौ नकुल सहदेव के लिए, यमौ नकुल सहदेव के लिए, वन्य फलासीना युधिष्ठिर के लिए, मणिपीठ साइनो युधिष्ठिर के दोनों चरणों के लिए, धामवताम पुरहा सरहा युधिष्ठिर के लिए, यशोदनहा युधिष्ठिर के लिए। स्पष्टीकरण। उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि क्रियासु युक्तै नृपः चाक्षुषः, यहाँ चाक्षुषः पद से राजा युधिष्ठिर को संबोधित किया जा रहा था। विकल्प डी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 12। महोजसो मान धना धनार्चितः धनुभृता संयति लब्ध कीर्तया इति अत्र संयति पदे किम रूपम। सप्तमी विभक्ति एक वचन। संयति सम उपसर्ग यम धातु क्विप प्रत्यय संयत सप्तमी एक वचन। मही भुजा मही भुनक्ति अर्थ में मही धन भुज धन क्विप प्रत्यय चतुर्थी एक वचन। भूभृतः भुवम विभ्रति अर्थ में भ्रू धन भ्री धातु से क्विप षष्ठी एक वचन। दुशासनम दुर उपसर्ग से सास धातु में युज प्रत्यय अन युज को अनादेश दुशासन द्वितीय एक वचन का। प्रजासु प्र उपसर्ग जन धातु डे प्रत्यय टा प्रत्यय सप्तमी बहुवचन। वृत्तिम वृत्त धातु तीन प्रत्यय द्वितीय एक वचन। गुणानुरागात गुण धन अनु धन रंज धातु से घ प्रत्यय पंचमी एक वचन में। वन्य फलासीनः वन्य फल धन अस धातु णिनि षष्ठी एक वचन में। वंचनीया वंच धातु से अनियर प्रत्यय प्रथमा बहुवचन में। अमात्येषु अमा बुद्धि तया सह वसति अर्थ में अमा धन तयप आमत्य सप्तमी बहुवचन। वसूनी वस धातु से उ प्रथमा के बहुवचन। मनुन्या मन से युज प्रत्यय तृतीया का एक वचन। कृषि वलई कृषि से वलच प्रत्यय तृतीया बहुवचन। दुराध्या दुर आंग धा की प्रथमा बहुवचन। ईसवा इस धन उ ईसु प्रथमा का बहुवचन। ईसवा आध्या आंग से धा धातु की प्रत्यय प्रथमा का बहुवचन। पावकम पु धातु से णउल प्रत्यय अकादेश द्वितीय एक वचन। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि महाकवि भारवी प्रणीत किरातार्जुन में यह पंक्ति है। धनुभृतः संयति लब्ध कीर्तया। संयति यहाँ सप्तमी का एक वचन है। किरातार्जुन्यस्य
प्रथम सर्गस्य अंतिम पद्यम केन छंदसा निबंधो अस्ति तो मालिनी छंदसा। महाकवि भारवी प्रणीत किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं। प्रथम सर्ग में वंशिष्ठ, पुष्पिताग्र और मालिनी छंदों का प्रयोग हुआ है। मालिनी नन्मय युतेयम मालिनी भोगिलोकई। मालिनी छंद के प्रत्येक पाद में 15 वर्ण होते हैं। नगण, मगण, 2 नगण, 1 मगण, 2 यगण। इसमें 8 और 7वें वर्ण पर यति होती है। विधि समय नियोगात दीप्ति संहार झीयम शिथिल वसुम गाधे मग्नम अपत्ययोधो रिपूर्तिमिर उदस्य उदीयमानं दिनादौ दिनकृतम् इव लक्ष्मीस्त्वां सभ्येतुं भूयः। यह किरातार्जुन प्रथम सर्ग का अंतिम पद्य है। इसमें मालिनी छंद है। वंशिष्ठ छंद जतौ तु वंशस्तम उदीरितम जरौ। वंश छंद में प्रत्येक पाद में 12 वर्ण होते हैं। 1 जगण, 1 तगण, 1 जगण, 1 रगण। श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यं युक्तवेदितुं सवर्णिलिङ्गी विदिता समाययो युधिष्ठिरं द्वैत वने वनेचरः। किरातार्जुनीयम के प्रथम श्लोक से लेकर 44वें श्लोक तक वंशस्थ छंद है। पुष्पिताग्रा छंद अयुजी नयुगरे फतो यकारो युजी च नजो जरगाश पुष्पिताग्रह। पुष्पिताग्रा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 12 वर्ण होते हैं। 2 नगण, 1 रगण, 2 नगण, 1 रगण, 1 यगण। द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 वर्ण होते हैं। 1 नगण, 2 जगण, 1 रगण, 1 गुरु। यह अर्ध संवृत्त छंद है। नैषम्ये परिरक्षणं क्षमं ते निकृति परेषु भूरिधाम्नः अरीषु हि विद्यार्थिनः क्षितिशः विदति ही सोपधि संधि दूषणानि। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि महाकवि भारवी विरचित किरातार्जुनीयम के अंतिम पद 46वें श्लोक में मालिनी छंद है। अतः विकल्प डी सही है। निरत्यं साम्यदान वर्जितम् इति अस्मिन् श्लोकांशे निरत्यं पदे समासो बहुव्रीहि। किरातार्जुनीयम भारवी विरचित 18 सर्गों का एक महाकाव्य है जिसका कथानक महाभारत के वन पर्व से उद्धृत है। निरत्यम निर्गतः अत्यः यस्मात् तम निरगत्यम बहुव्रीहि समास। 4 चक्षुषः चरन्तीति चराते इव चारः चारा चक्षुषी येषां ते 4 चक्षुषा बहुव्रीहि समास। अगम्यम रूपम यस्य सातां बहुव्रीहि महोजसः महानति ओजांसि येषां ते महोजसा बहुव्रीहि समास। दुशासनं दुःखेन शास्यते इति दुशासनः तं तित्य तत्पुरुष समास। इदशासनः इद्धं शासनं यस्य सा इदशासनः बहुव्रीहि समास। हिरण्यरेतसं हिरण्यं रेतोः यस्य तं हिरण्यरेतसं बहुव्रीहि समास। प्रवृत्तिसारः प्रवृत्ति इव सारो यस्य तां बहुव्रीहि समास। द्रुपद आत्मजः आत्मनः जातात्मजा द्रुपदस्य आत्मजा षष्ठी तत्पुरुष समास। नराधिपः नराणामधिपः इति नराधिपः षष्ठी तत्पुरुष। वृकोदरः वृकस्य उदरम् इव उदरं यस्य सः बहुव्रीहि समास। वासवोपमः वासवा उपमा यस्य सः बहुव्रीहि समास। वनेचरः वनेचरति इति वनेचरः सप्तमी अलुक तत्पुरुष। युधिष्ठिरं 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 सप्तमी अलुक तत्पुरुष समास। कृत प्रमाणस्य कृतः प्रमाण येन तस्य कृत प्रमाणस्य बहुव्रीहि समास। सुयोधनः सुखेन युध्यते इति सुयोधना उपपद तत्पुरुष समास। अनुभावः अनुगतो भावः इति प्रादि तत्पुरुष समास। स्पष्टीकरण। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि महाकवि भारवी प्रणीत किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के इस श्लोक में कहते हैं कि निरत्यम साम्य दान वर्जितम में निरत्यम पद में बहुव्रीहि समास है। विकल्प डी सही है।
प्रश्न 15 किरात अर्जुनीये महाकाव्ये कियन्तः सर्गः। 18 सर्गः। भारवी विरचित एकमात्र कृति किरात अर्जुनीयम महाकाव्य जो वृत्रयी में परिगणित और अष्टादश सर्गात्मक है। महाकाव्य सर्ग और लेखक किरात अर्जुनीयम 18 सर्ग भारवी शिशुपाल वध 20 सर्ग माघ नैषधीय चरितम 22 सर्ग श्रीहर्ष कुमार संभव 17 अन्यतम 8 कालिदास रघुवंशम 19 कालिदास बुद्ध चरितम 28 आशुघोष सौरानंद 18 आशुघोष भट्टी काव्य रावण वधम 22 सर्ग भट्टी जानकी हरणम 20 से 25 सर्ग कुमार दास प्राप्त हैं 10 से 15 सर्ग। हर विजयम 50 सर्ग रत्नाकर सबसे बड़ा महाकाव्य हर विजयम। धर्म शर्मा बुद्धियम 21 सर्ग हरिश्चंद्र राघव पांडवियम कविराज 13 सर्ग कविराज माधव भट्ट। स्पष्टीकरण उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारवी परिणीत किरात अर्जुनीयम के 18 सर्ग है। विकल्प सी सही है। दुरोदर छद्म जिताम समीहते नयेन जेतुम जगतिम सुयोधनः इति श्लोकांशस्य दुर्उदर शब्दस्य अर्थो अस्ति। तो दुर्उदर द्यूतम। महाकवि भारवी परिणीत किरात अर्जुनीयम में 18 सर्ग हैं। किरात अर्जुनीयम के प्रथम 3 सर्गों को पाषाण त्रय कहा जाता है। शब्द और अर्थ दुरोदर है द्यूतम जुआ। वर्णिलिंगी ब्रह्मचारी भूरी अत्यधिक सुयोधना दुर्योधन जीयम कुटिल नक्तम रात्रि तंद्रा आलस्य कृषि वाले किसान के द्वारा आकृष्ट पच्चा बिना परिश्रम के फल का पकना अदेव मातृका वर्षा के जल के सहारे न रहना नदी नहर की सिंचाई हो जाना है ना नदी नहर से कर लेना वर्षा के जल के सहारे न रहना नदी नहर की सिंचाई। वसूनी धनु कोह मेदिनी पृथ्वी समयति युद्ध में अशुभि प्राणों से अशिवा मंगल इन्हा श्रेष्ठ सदनम घर प्रमदः नारी। त्रिगणः धर्म अर्थ काम मृषः झूठ वसु धन उपायन उपहार अयुग्म छद सप्तपर्ण अजिरम आंगन संकलम व्याप्त व्रकोदर भीम वासवः इंद्र वासवोपम अर्जुन अंग पर्वत वर्हिसाम कुशों से कृष्णा द्रौपदी द्रुपदात्मजः द्रौपदी इसु बाण। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि दुरोदर छद्म जिताम समीहते नयन जेतुम जगतीम सुयोधना में दुरोदर शब्द का अर्थ द्यूतम है। विकल्प डी सही है। सुयोधनस्य का परस्परम न बाधते तो त्रिगणः परस्पर न बाधते। भारवी परिणीत किरात अर्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग में वनेचर युधिष्ठिर से कहते हैं कि दुर्योधन किसी एक पुरुषार्थ में आसक्त नहीं है अपितु उनके द्वारा धर्म अर्थ एवं काम इन तीनों पुरुषार्थों का समान रूप से विस्तार किया जा रहा है। आसक्तमाराद यथो यथा यथम विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागात इव सख्यमीयवान न बाधते अस्य त्रिगणः परस्परम। धर्म अर्थ एवं काम नामक तीनों पुरुषार्थों के सेवन के समय का यथा योग्य विभाजन करके समान पक्षपात वाले अनुराग विशेष की भावना से किसी एक में आसक्त न होकर अनासक्त रूप से इन तीनों पुरुषार्थों का सेवन करने वाले इन दुर्योधन के तीनों पुरुषार्थ दुर्योधन के श्रेष्ठ गुणों में अनुराग के कारण परस्पर मित्रता को प्राप्त हुए के समान एक दूसरे को कभी बाधित नहीं करते। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारवी किरात अर्जुनीयम में धर्म अर्थ एवं काम 3 गण एक दूसरे को बाधित नहीं करते। यहाँ इन तीनों गुणों का समान रूप से विवेचन किया गया है अतः विकल्प ए सही है। दुर्योधन दंडेन कम निहंतीन
तो धर्म विप्लवम। 12वीं परिणीत किरात अर्जुन्यम महाकाव्य के प्रथम सर्ग में वनेचर युधिष्ठिर से दुर्योधन की दंड नीति विषयक कुशलता का वर्णन कर रहा है। वसूनिवांछन् वसीन मनुन्ना स्वधर्म इति एव निवृत्त कारणः गुरुपदिष्टेन रिपवो सुतेऽपि वा निहन्ति दंडेन सधर्म विप्लवम्। इंद्रियों को अपने वश में करने वाला वह दुर्योधन न तो धन को चाहते हुए न क्रोध से प्रत्युत लोभ आदि कारणों से रहित होकर अपना धर्म राजधर्म है ऐसा ही मानकर श्रेष्ठ न्याय विधियों द्वारा बताए गए दंड विधान से शत्रु अथवा पुत्र में भी विद्यमान धर्म के व्यतिक्रम धर्म विप्लव को रोकता है। निहंति दंडेन सधर्म विप्लवम से स्पष्ट है कि दुर्योधन दंड के द्वारा धर्म विप्लव को रोकता है। विकल्प सी सही है। नाहि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषाहितेषिणा। अस्य सुभाषितम रचनाकार कहा भारवी। महाकवि भारवी परिणीत किरात अर्जुनियम के इस श्लोक में वनेचर द्वैतवन से लौटकर महाराज युधिष्ठिर से प्रणाम करते हुए दुर्योधन के प्रजा विषयक व्यवहार को बताता है। नहि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषाहितेषिणः। वनेचर का युधिष्ठिर से कथन, हिताभिलाषी लोग मिथ्या प्रिय वचन नहीं बोलना चाहते हैं। स्वयं प्रदुग्धे अस्य गुणैः उपस्नुतः वसुपमानस्य वसूनि मेदिनी। वनेचर का युधिष्ठिर से कथन है कि कुबेर के समान इस दुर्योधन के गुणों से द्रवीभूत हुई पृथ्वी संपदाओं को स्वयं ही प्रदान कर रही है। धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम। वनेचर युधिष्ठिर को दुर्योधन के धार्मिक अनुष्ठानों के विषय में बताते हुए कहता है कि दुर्योधन यज्ञों में हव्य के द्वारा अग्निदेव को प्रसन्न करता है। तथापि वक्तुं व्यवसायन्ति मां निरस्ते नारी समया दुराध्या। द्रौपदी का युधिष्ठिर से कथन है कि स्त्री जनोचित शालीनता को नष्ट कर देने वाली दुष्ट मानसिक व्यथाएं मुझे बोलने के लिए प्रेरित कर रही हैं। पराभवो अपि उत्सव इव मानिनाम। द्रौपदी का युधिष्ठिर से कथन है कि स्वाभिमानियों के लिए पराजय भी उत्सव रूप ही है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि महाकवि भारवी विरचित किरात अर्जुनियम के श्लोक से यह पंक्ति न ही प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषाहितेषिणः विकल्प भी सही है। अधोलिखिता सूक्ति कुत्र विद्यते हितं मनोहारी च दुर्लभं वचः किरात अर्जुनीये। महाकवि भारवी कृत किरात अर्जुनियम में 18 सर्ग हैं। यह महाकाव्य वृत्रयी में परिगणित है। इस ग्रंथ के नायक अर्जुन और नायिका द्रौपदी हैं। इस ग्रंथ के प्रथम सर्ग में वनेचर अपने प्रिय अथवा प्रिय सत्य वचन बोलने के पूर्व युधिष्ठिर से क्षमा मांगते हुए कहते हैं, क्रियासु युक्तैः निरपाचार्चक्षुषो न वञ्चनीया प्रभो अनुजीविभिः अतो अर्हसि क्षन्तुं साधु साधु वा हितं मनोहारी च दुर्लभं वचः। हे राजनन, कार्यों में लगाए गए सेवकों गुप्तचरों के द्वारा गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले स्वामी को धोखे से नहीं रखा जाना चाहिए। इसीलिए अप्रिय अथवा प्रिय मेरे वचनों को आप क्षमा करें, क्योंकि कल्याणकारी एवं साथ ही मनमोहक मनोअनुकूल वचन दुर्लभ होते हैं। किरात अर्जुनियम की महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं। निरत्यम साम निदान वर्जितम। वनेचर का युधिष्ठिर से कथन है कि उस दुर्योधन की निर्वाध प्रवृत्त मधुरवाणी दान रहित नहीं होती। ना ही प्रियं प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषाहितेषिणा। वनेचर का युधिष्ठिर से कथन है, हिताभिलाषी लोग मिथ्या प्रिय वचन नहीं बोलना चाहते हैं। अहो दुरंता बलवद विरोधिता। वनेचर का युधिष्ठिर से कथन है, अहो आश्चर्य है कि बलवानों से विरोध बड़ा ही दुखांत होता है। समीतरुषुष्कुम इव अग्नि उच्छिकः
द्रौपदी का युधिष्ठिर से कथन है, सूक्ष्म समीतरु को जला देने वाली प्रदीप अग्नि की भांति उद्दीप्त क्रोध आपको क्यों नहीं प्रज्वलित कर देता। प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरहा। वनेचर युधिष्ठिर से कहता है कि दूसरों द्वारा कही गई बातों का संग्रह मात्र करने वाले मुझे जैसे वार्ताहरों को बातें निश्चय ही केवल वार्ता तत्व वाली होती हैं। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि महाकवि भारवी किरात अर्जुन्यम के प्रथम सर्ग में यह सूक्ति हितम मनोहारी च दुर्लभ वचः, अतः विकल्प डी सही है। सुयोधना जगतिम केन जेतुम समीहते, सुयोधना जगतिम नयेन जेतुम समीहते नयनः। महाकवि भारवी किरात अर्जुन्यम को लक्ष्मी पदांक काव्य कहा जाता है, क्योंकि किरात अर्जुन्यम का प्रारंभ श्री शब्द से हुआ है तथा प्रत्येक सर्ग के अंतिम श्लोक में लक्ष्मी पद का प्रयोग हुआ है। किरात अर्जुन्यम के प्रथम सर्ग में वनेचर युधिष्ठिर से कह रहा है कि दुर्योधन ने आपके जिस राज्य को छल छद्म पूर्वक हड़प लिया था, उसे ही अब नीति मार्ग से भी जीतना चाहता है। विसंकिमानो भविता पराभवम निर्पासनस्तो अपि वनाधिवासिनः, दुरोदर्छद्मजितां समीहते नयेन जेतुम जगतिम सुयोधनः। राज सिंहासन पर बैठा हुआ भी दुर्योधन वन में निवास करने वाले आपसे अपनी प्रजा पराजय की आशंका करता हुआ जुए से छल में जीती गई पृथ्वी को नीति से जीतने का प्रयत्न कर रहा है। नयेन जेतुम जगतिम सुयोधना से स्पष्ट है कि दुर्योधन छल द्वारा जीती गई पृथ्वी को नीति से नयेन जीतने का प्रयत्न कर रहा है। विकल्प सी सही है। किरात अर्जुन्यम कथा वस्तुनः मूल स्रोतः किम, तो महाभारतम। महाकवि भारवी प्रणीत किरात अर्जुन्यम महाभारत के वन पर्व का उपजीव्य ग्रंथ है। किरात अर्जुन्यम भारवी महाभारत का वन पर्व। शिशुपाल वधम माघ का महाभारत का सभा पर्व सर्ग 33 से 45। श्रीमद्भागवत पुराण में 10वां स्कंद 74वां अध्याय। नैषधीय चरितम श्रीहर्ष महाभारत के वन पर्व का नलोपाख्यान रघुवंश कालिदास वाल्मीकि रामायण एवं पद्म पुराण। मेघदूतम कालिदास ब्रह्मवैवर्त पुराण से कथानक तथा वाल्मीकि रामायण से दूत की कल्पना। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास महाभारत आदि पर्व का शकुंतलोपाख्यान अध्याय 67 से 74 तक। पद्म पुराण। उत्तर रामचरितम भवभूति वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड सर्ग 42 से 97 तक। वेणी संहारम भट्टनारायण महाभारत का सभा पर्व। मृच्छकटिकम शूद्रक भास्कृत चारुदत्तम नाटक। कादम्बरी बाणभट्ट गुणाढ्य की व्रत कथा सुमनस वृतांत। शिवराज विजय इतिहास प्रसिद्ध कथानक। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि महाकवि भारवी कृत किरात अर्जुन्यम की इसकी कथा वस्तु का मूल स्रोत महाभारत है। अहो दुरंता बलवद विरोधिता इतियम उक्ति अस्ति वनेचरस्य। महाकवि प्रणीत किरात अर्जुन महाकाव्य के प्रथम सर्ग में वनेचर युधिष्ठिर से कहता है कि दुर्योधन ने अपने साम्राज्य का पर्याप्त विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण कर लिया है, तथापि पांडवों की शक्ति का स्मरण करके वह निरंतर भयभीत रहता है। प्रलीन भूपालमपि स्त्रहायति प्रशासदावारिधिमण्डलं भुवः सचिन्तयति इव भियस्तु एष्यति अहो दुरंता बलवद्विरोधितः। वनेचर युधिष्ठिर से कहता है कि शत्रुविहीन स्थिर भविष्य वाले तथा समुद्र पर्यंत वनेचर युधिष्ठिर से कहता है कि शत्रुविहीन